श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। शब्दार्थ: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक बराबर श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक। इतरेषाम् बराबर दूसरों की अर्थात जो विदेह और प्रकृति लय नहीं है, उन साधारण योगियों की होती है। अन्व्यार्थ: दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृति लय नहीं है, उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। व्याख्या: विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न योगियों की असंप्रज्ञात समाधि श्रद्धा आदि पूर्वक होती है। श्रद्धा आदि क्रम से उपाय है और असंप्रज्ञात समाधि उपेय, इसलिए इनका उपायोपेय संबंध है। योग के विषय में चित्त की प्रसन्नता श्रद्धा है, उत्साह वीर्य है, जाने हुए विषय का न भूलना स्मृति है, चित्त की एकाग्रता समाधि है, ज्ञेय का ज्ञान प्रज्ञा है। श्रद्धा: जो विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न है, उन्हें जन्म जन्मांतरों से योग में नैसर्गिक रुचि नहीं होती है, किंतु उनको पहले शास्त्र और आचार्य के उपदेश सुनकर योग के विषय में विश्वास उत्पन्न होता है। योग की प्राप्ति के लिए अभिरुचि अथवा उत्कट इच्छा को उत्पन्न करने वाले इस विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। यह कल्याणकारिणी श्रद्धा योगी की रुचि योग में बढ़ाती है, उसके मन को प्रसन्न रखती है और माता के समान कुमार्ग से बचाती हुई उसकी रक्षा करती है। वीर्य: श्रद्धा से वीर्य उत्पन्न होता है। योग साधन की तत्परता उत्पन्न करने वाले उत्साह का नाम वीर्य है। श्रद्धा के अनुसार उत्साह और उत्साह के अनुसार साधन में तत्परता होती है। स्मृति: उत्साह वाले को पिछली अनुभव की हुई भूमियों में स्मृति उत्पन्न होती है। पिछले जन्मों के अक्लिष्ट कर्मों और ज्ञान के संस्कारों का जागृत होना स्मृति है। समाधि: पूर्व के अक्लिष्ट कर्म और ज्ञान के संस्कारों के जागृत होने से चित्त एकाग्र और स्थिर होने लगता है। प्रज्ञा: समाधिस्थ एकाग्र चित्त में ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है। इसके अभ्यास से परवैराग्य और परवैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। विशेष विचार: कर्माशय चित्त भूमि में दो प्रकार से रहते हैं। एक प्रधान रूप से जिन्होंने जन्म, आयु और भोग का कार्य आरंभ कर दिया है, जिन्हें नियत विपाक तथा प्रारब्ध भी कहते हैं। दूसरे उपसर्जन रूप से रहते हैं, जो प्रधान कर्माशयों के सम्मुख अपने कार्य को आरंभ करने की सामर्थ्य न पाकर चित्त की निचली भूमियों में छिपे हुए पड़े रहते हैं, जिनको अनियत विपाक तथा संचित कर्म भी कहते हैं। क्रियमाण कर्मों से जो कर्माशय बनते हैं, उनमें से कुछ तो प्रधान रूप धारण करके प्रारब्ध के साथ मिल जाते हैं और कुछ उपसर्जन रूप से चित्त की निचली भूमियों में संचित कर्माशयों के साथ मिल जाते हैं। यह संचित कर्माशय भी समय-समय पर अपने किसी अभिव्यंजक को पाकर निचली भूमियों से ऊपर आकर प्रधान रूप धारण करके प्रारब्ध बन जाते हैं। जन्म जन्मांतरों से संचित किए हुए योग के संस्कार व्युत्थान के प्रधान संस्कारों से दबे हुए चित्त की निचली भूमि में सुप्त रूप से पड़े हुए श्रद्धा वीर्य द्वारा व्युत्थान के संस्कारों के दबने पर योग के संस्कारों को अभिव्यंजक पाकर वेग के साथ जागृत होकर निचली भूमियों से ऊपर आकर प्रधान रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ श्रद्धा वीर्य तो केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण तो निचली भूमियों में संचित योग के संस्कार ही प्रकृति रूप है, जैसा कि कैवल्य पाद सूत्र 2 में बतलाया है।
जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृतियों के भरने से होता है। श्रद्धा वीर्य केवल व्युत्थान के संस्कारों की रुकावट को हटाने में निमित्त होते हैं, कहीं बाहर से योग के संस्कारों को नहीं भरते। जैसे किसान पानी को रोकने वाली मेड़ को केवल काट देता है तथा मेड़ से बाहर रुका हुआ पानी स्वयं क्यारी में आ जाता है। यथा निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वरण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। धर्म आदि निमित्त प्रकृतियों का प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे रुकावट दूर हो जाती है। जिस प्रकार जब किसान किसी खेत में पानी भरना चाहता है तो केवल पानी को रोकने वाली मेड़ के कुछ अंश को काट देता है, पानी स्वयं उससे होकर खेत में भर जाता है। संगति पूर्वोक्त श्रद्धा आदि उपाय पूर्व जन्मों के संस्कारों के बल से मृदु, मध्य, अधिमात्र भेद से 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात किसी के मृदु उपाय होते हैं, किसी के मध्य और किसी के अधिमात्र उपाय होते हैं। इससे मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय भेद से 3 प्रकार के योगी होते हैं। इन तीनों उपाय भेद वाले योगियों में भी प्रत्येक संवेग अथवा वैराग्य के मृदु, मध्य, अधिमात्र 3 प्रकार के भेद होने से 3-3 प्रकार का होता है। अर्थात मृदु उपाय वाला योगी कोई मृदु संवेग वाला, कोई मध्य संवेग वाला और कोई अधिमात्र संवेग वाला होता है। ऐसे ही अधिमात्र उपाय वाला कोई मृदु संवेग वाला, कोई मध्य संवेग वाला और कोई अधिमात्र संवेग वाला होता है। इस प्रकार श्रद्धा आदि उपायों के 3 भेद तथा संवेग के 3 भेद होने से उपाय प्रत्यय योगियों के 9 भेद उत्पन्न होते हैं। पहला मृदु उपाय मृदु संवेगवान, दूसरा मृदु उपाय मध्य संवेगवान, तीसरा मृदु उपाय तीव्र संवेगवान, चौथा मध्य उपाय मृदु संवेगवान, पांचवा मध्य उपाय मध्य संवेगवान, छठा मध्य उपाय तीव्र संवेगवान, सातवां अधिमात्र उपाय मृदु संवेगवान, आठवां अधिमात्र उपाय मध्य संवेगवान और नवां अधिमात्र उपाय तीव्र संवेगवान। इन 9 प्रकार के उपाय प्रत्यय योगियों में से उपाय की न्यूनाधिकता और वैराग्य की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से किसी को विलंबतम, किसी को शीघ्रतम समाधि का लाभ प्राप्त होता है। उपर्युक्त सब में अंतिम योगियों को सर्वापेक्षा शीघ्रतम समाधि लाभ प्राप्त होता है। उन्हीं का अगले सूत्र में वर्णन करते हैं। तीव्र संवेगा नामासनः। शब्दार्थ तीव्र संवेगा नाम बराबर तीव्र संवेगवान, आसनः बराबर शीघ्रतम, निकटतम होता है। अन्व्यार्थ तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय वाले योगियों को समाधि लाभ शीघ्रतम होता है। व्याख्या इस सूत्र के आदि में भाष्यकारों ने अधिमात्रोपायानाम अधिमात्र उपाय वालों को इतना पाठ और संबद्ध किया है तथा समाधि लाभः समाधि फलम च भवति इति। समाधि का लाभ और उसके फल का लाभ होता है, यह शब्द सूत्र के शेष हैं। वे सूत्र के अंत में लगाने चाहिए। इसलिए यह अर्थ हुआ कि जिनका उपाय अधिमात्र है और जिनका संवेग तीव्र है, उन उपाय प्रत्यय योगियों को समाधि का लाभ तथा उसके फल का लाभ शीघ्रतम प्राप्त होता है। अर्थात उपाय के अधिमात्र और संवेग के तीव्र होने के कारण उपर्युक्त 9 प्रकार के उपाय प्रत्यय योगियों में से उनको शीघ्रतम अर्थात सबसे अधिक शीघ्रता से समाधि तथा उसका फल कैवल्य का लाभ प्राप्त होता है। इनकी अपेक्षा अधिमात्र उपाय
मध्य संवेग वालों को कुछ विलंब से और इनकी अपेक्षा अधिमात्र उपाय मृदु संवेग वालों को उनसे अधिक विलंब से होगा। इसी प्रकार जितनी उपायों की और संवेग की न्यूनता होती है, उतना विलंब से समाधि लाभ होता है, और जितनी उपायों की और संवेग की अधिकता होती है, उतना शीघ्र समाधि लाभ होता है। संगति तीव्र संवेग भी मृदु, मध्य, अधिमात्र विशेषांतर भेद से 3 प्रकार का होता है। उनमें से अधिमात्र तीव्र वैराग्य वाले योगियों को शीघ्र समाधि का लाभ होता है। यह अगले सूत्र में बतलाते हैं। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। शब्दार्थ मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् बराबर मृदु मध्य अधिमात्र ये 3 भेद होने से, ततः बराबर उससे, अपि बराबर भी, विशेषः बराबर विशेषता होती है। अन्व्यार्थ मृदु मध्य अधिमात्र ये 3 भेद होने से मृदु तीव्र संवेग वालों को और मध्य तीव्र संवेग वालों के समाधि लाभ से भी अधिमात्र तीव्र संवेग वालों को समाधि लाभ में विशेषता है। व्याख्या पूर्व सूत्र में जो तीव्र संवेग बतलाया है, उस तीव्र संवेग के भी मृदु, मध्य, अधिमात्र ये 3 भेद हैं, अर्थात मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग। इस प्रकार यह तीव्र संवेग 3 प्रकार का हुआ। इससे अधिमात्र उपाय मध्य संवेग वाले 8वीं श्रेणी के योगियों की अपेक्षा से अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्र समाधि लाभ होता है, और अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्रतर और अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्रतम समाधि लाभ प्राप्त होता है। इन अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवेग वाले योगियों में पूर्व के दोनों योगियों से यह अत्यंत शीघ्रता रूप समाधि लाभ में विशेषता है। संगति पूर्वोक्त अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग से ही शीघ्रतम समाधि का लाभ होता है, अथवा कोई और सुगम उपाय भी है। इस आशंका के निवारणार्थ सूत्रकार शीघ्रतम समाधि का उपायांतर बतलाते हैं।